में बात बयान कर रहा था कि आपसे कबल बड़ी तादाद में व्हील चेयर के मरीज थे जो ज्यादा बीमार थे, ज्यादा तकलीफ में थे, वो चलने के काबिल नहीं थे। उनको लिए दम भी किया, दुआ भी की। उन्हीं व्हील चेयर के मरीजों में से मैंने एक मरीज देखा जो आंखों से आंसू बहा रहा था, ज्यादा बीमार था, तकलीफ में था। तो मुझे कहने लगा कि मैं रुक कर आपसे अपनी बात करना चाहता हूं। जब मैंने इसे देखा तो ये बिल्कुल ठीक हुआ था। इसको पेट के अंदर बुलेट लगा था, गोली लगी थी और वो पीछे कमर से बाहर निकल गई थी और ये शख्स बिल्कुल माजूर हो चुका था। ये गुजरांवाला से आया है, इसके भाई इसके साथ हैं। 1 साल कबल ये मुकम्मल ठीक हो गया। आप जानते हैं कि स्पाइनल कार्ड की एक ऐसी तकलीफ है या ऐसा मर्ज है कि जिसका इलाज मेडिकल में मौजूद नहीं है। 1 साल से ये अपना काम, कारोबार सब कुछ ठीक कर रहा था। अपने साथ दम करवाने के बाद व्हील चेयर छोड़कर बिल्कुल मुकम्मल था। लेकिन इंसान है, उसे हर जगह नई नई ढूंढने की एक जस्तजू होती है। लेकिन ये जान का मामला होता है, ईमान का मामला होता है। आप कोशिश कीजिए, जो मैं आपकी समातों के नजर आवाज कर रहा हूं, कि इंसान जब एक मीठे कुएं से पानी पी ले तो फिर उसके लिए जरूरी होता है कि उसी कुएं को याद रखना चाहिए, उसी जगह को याद रखना चाहिए। किसी शख्स ने इसे कहा, आओ तुम्हें ठीक तो हो गए हो, आओ एक और जगह से दम करवा ले। और ये कहते हैं कि रो रहा था, कहते हैं कि मैं कुछ दिन कबल एक और जगह चला गया और जो ही उस शख्स ने मुझे फूंक मारी तो दोबारा मैं उसी हालत में हो गया। इसकी आंखों के अंदर आंसू है, अभी चीख रहा था कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। अगर स्पाइनल कार्ड जैसी मर्ज या ऐसी जो इंसान का आधा जिस्म बेजान होता है, अगर वो किसी दरवाजे से शफा पा जाए तो मेरा यकीन है फिर उसे रास्ता बदलना नहीं चाहिए। लेकिन 2 चीजें अल्लाह का कुरान कहता है तेरी पैदाइशी दुश्मन है, तेरे दुश्मन है। एक शैतानी जिन्नात और एक उसी तर्ज के इंसान जो तेरे हर उस अच्छे रास्ते को रोकेंगे जहां तुझे फायदा मिले और हर उस बुरे रास्ते पर तुझे ले जाएंगे जहां तेरे लिए नुकसान हो। इसलिए आपको ये मेरा पैगाम है, आप इतना तवील सफर करके आते हैं और ऐसी जगह पर आते हैं जहां हर बंदे का दर्द सुना जाता है, बेगर्ज और बेलालच, सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अगर सुना जाता है तो फिर कोशिश किया करें कि जहां हक की सदा बुलंद होती है वहां बातिल कुव्वतों का भी असर होता है। जहां असल फूल होता है वहां कांटे का भी होना जरूरी होता है। जहां दिन का सूरज चढ़ता है वहां अंधेरा भी जरूरी है। जब कहीं सच्चाई होती है तो उसके सामने शैतान हर तरीके के झूठे लोगों को भी सामने लाता है। इसलिए याद रखें कि ये स्पाइनल कॉर्ड का इसका मसला था, कमर टूटी हुई थी और अल्लाह ने अगर व्हील चेयर से उठना नसीब कर दिया तो इससे ज्यादा और कोई मुसीबत मर्ज जिंदगी में नहीं है, ऐसी जिसमें लग नहीं सकती है। इसलिए आप आए हैं, इस यकीन से आया करें, इस इत्मीनान से आया करें कि जिस खुदा ने यहाँ हमें भेजा है वही खुदा हमें यहाँ से शफा अता फरमाए। और जब अपने दिलो दिमाग के अंदर शफा की गर्ज और मोहब्बत और वफादारी की तरीका अमल रखेंगे तो यकीन कीजिए कि फिर ऐसा हो नहीं सकता
कि आपकी आने वाले नस्लों को भी यहाँ से दुआ लगे और फिर वो खाली चले जाए। बस सिर्फ इतना कि इस्तकामत बहुत बड़ी चीज का नाम है। जब इंसान किसी दरवाजे पे इस्तकामत रखता है तो फिर उस दरवाजे से वो कभी खाली नहीं जाता। और वफादार लोग हमेशा दर दर फिरा नहीं करते, वफादार लोग एक ही दर के होकर रहा करते हैं। इसलिए आपको अगर यहाँ से अल्लाह ने भेजा है तो फिर इस भाई की तरह आप गलती ना करें। ये रो रहा था, मैंने इसकी कैफियत देखकर कह रहा था कि मैं बिल्कुल अब उसी तरह माजूर हो गया हूँ, मुझे दर्द और तकलीफ के अंदर मुब्तला हो गया हूँ, लेकिन दरे दरवेश है। यहाँ सूफी बसफा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजब सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज है। यहाँ क्योंकि अल्लाह के दरबार से हर वक्त माफी होती है, तो अल्लाह वाले भी कोशिश करते हैं कि वो रब की रजा में जीते हैं। तो फिर जो उनके दरवाजे पे आए तो वो किसी से नाराजगी का इजहार नहीं करते, गलती की सजा कर पाकर आए तो उसके लिए माफी है। लेकिन ताजदार मदीना के दरवाजे की सुन्नत ये है कि मुनाफिक को माफी नहीं है। कोई गलती करके आए उसको तो माफी हो सकती है, लेकिन एक बंदा मुनाफिक हो जाए, मुनाफिक को अगर दरे रसूल से कोई माफी नहीं तो दरे औलिया से भी उसे कोई माफी हो नहीं सकती है। अब देखें, मुझे इनसे अब मैं दोबारा ये व्हील चेयर से उठ गए, दोबारा इनकी तकलीफ खत्म हो गई। जब मैंने इन्हें दम किया, इन्होंने गलती अपनी मानी थी कि मैंने गलती कर दी, मैं भूल गया हूँ तो दरे दरवेश पे। लेकिन जो इंसान भूलता नहीं बल्कि समझ करके कहता है हाँ मैं अल्लाह वालों को धोखा कर रहा हूँ, वो अल्लाह वालों से नहीं धोखा कर रहा, वो अपनी जात से धोखा कर रहा है। अल्लाह ताला ऐसी चीजों से हमें बचाए और हमें जिस दरवाजे पे हम जाएं तो हमें साबित कदम रखे और अल्लाह ताला उन लोगों की फरज में रखे जो वफादार हैं, क्योंकि वफादारों ने 3 बरे-आज़म के मालिक यजीद को तोड़ कर रख दिया था और वो बेवफाओं का एक समंदर टूट कर बिखर गया था। हुसैन पाक के अंदर सिर्फ वफा थी। इसलिए आप अगर जिंदगी में अल्लाह वालों के पास आते हैं तो फिर उस दरवाजे से वफा किया करें, प्यार किया करें, मोहब्बत किया करें। हमने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी फकत दर्द दिल में गुजार दिया, मोहब्बत में गुजार दिया, और फिर इसका नतीजा वफा का क्या मिला? इसका नतीजा क्या मिला कि अगर कोई स्पाइनल कार्ड जैसा या कमर टूटा हुआ भी शख्स व्हील चेयर पे आता है तो उसे नामे खुदा और नामे रसूल लेकर फूंक मारते हैं, रब उसको भी शफा अता फरमा देता है। इसलिए ये वफादारों का ये मिलता है करम, ये मिलता है मेहरबानियां वफादारों की। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। अब जितने बीमार आए हैं अल्लाह ताला हुजूर की खत्म नबूवत के वसीले से आप सबको शफाए कामला नसीब अता फरमाए। जिंदगी के बेहतरीन 2 मिशन, एक तो ताजदारे खत्म नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। इंशाअल्लाह ताला इन्हीं मोहब्बतों में, इन्हीं चाहतों में इंशाअल्लाह ताला आपकी समातों की ये आवाज, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंचे तो ताकि हर आशिक के कानों तक ये पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला 28 अगस्त बरोज हफ्ते को गुजरात की सरजमीन पर आलमी ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शोधाए करबला कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह ताला। फिर वही हुजूर के गुलामों का एक समुंदर होगा और 2 ही आवाज निकलेंगी, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद, यही आवाज निकलेगी। और याद रख लीजिए, जिसने हुजूर को जिंदाबाद कह दिया अल्लाह ने उसको दुनिया में भी जिंदाबाद रखा और मैशर में भी उसे जिंदाबाद रखेगा। इसलिए ये पैगाम है, हमारी जिंदगी में सिर्फ हुजूर की मोहब्बत और इश्क रसूल है। अल्लाह ताला हमें सही मानों में इश्क रसूल हुजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हीं की मोहब्बत में हमारी जिंदगी गुजर जाए और हमारी सांसें इस दुनिया से चली जाएं, क्योंकि दुनिया का सबसे बेहतरीन वजीफा
जो दुनिया में भी और आखिरत में भी काम आता है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत है, इश्क रसूल है। और इश्क रसूल में कोशिश की है कि हम उन लोगों के सफ में ना खड़े रहें जो लोगों को बारूद से डराते हैं, क्योंकि बारूद का वक्त थोड़ा है, ये टूट सारा कुछ बिखर जाएगा, कोई किसी की ताकत नहीं रहेगी। अगर हुकूमत और ताकत रहेगी, मेरे खुदा और मेरे रसूल की ताकत रहेगी। और देखे रब कहता है कायनात में हर चीज मर जाएगी, जमीन और आसमां बिखर के टूट जाएंगे, सितारे बेरौनक हो जाएंगे, चांद सूरज टूट जाएगा, पहाड़ों दरिया समुद्र सब कुछ खत्म हो जाएंगे, हत्ता कि हर चीज जो सांस लेती है बाकी है उस पे मौत तारी हो जाएगी। लेकिन एक ही जात और एक जात पे रब खुद दरूद भेजता रहेगा, वो दरूद सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत की जात पाक पे भेजता रहेगा। इसलिए अल्लाह वालों की दहलीज से हमेशा मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत की बात होती है, हुजूर के दरूद की बात होती है। और ये दरूद पाक का ये असर है कि यकीन कीजिए कि हुजूर की मोहब्बत में अगर इंसान किसी भी के लिए हाथ उठाए तो वो हाथ कभी खाली नहीं जाते, क्योंकि आज जुमेरात का दिन है। और आपको पता है कि एक शेड्यूल यहाँ तो जो भी सूफी मुस्तफा हजरत क़िबल आलम पीर मुहसिन जफरी सरकार की दहलीज पे आता है, उसे तबलीग दो ही की जाती है, खुदा की नमाज पढ़ो और मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ो, बस दो ही पैगाम दिए जाते हैं। अल्लाह के सामने झुक जाओ और दिल में इश्क मुस्तफा रख लो, यही दुनिया और आखिरत की कामयाबों का एक नतीजा है। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का जो सिलसिला है वो शुरू होने वाला है, उससे कबल दम से भी कबल, क्योंकि कायनात की सारी चीजों से पहले इस बार जो जुमेरात का दिन है और बड़ा बरकत वाला दिन है, जो ताजदारे खत्म नबूवत के सपाई हुजूर के आशिक इस बार इंशाअल्लाह ताला उन्होंने दरूद पाक जो पढ़ा है, ताकि हर जहां भी आशिक रसूल है, ताजदारे खत्म नबूवत का मानने वाला है, अल्लाह ताला इस दरूद के वसीले से उसमें भी करम और मेहरबानी फरमा दे। जहां दुनिया भर में देख रहा है, इस बार 17,91,036 बार दरूद इब्राहिमी पढ़ा गया, 17,91,036 मरतबा ये जो दरूद पाक पढ़ा गया, अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में हदियतन तोहफतन कबूल फरमाए। और जो दरूद और सलाम, वो जो दरूद और सलाम है वो 9,85,078 मरतबा पढ़ा गया। और जो जिक्र इज़कार है, क्योंकि जिक्र तो अल्लाह वालों की पहचान है, वो 4,70,830 बार पढ़ा गया है। मुख्तलिफ लोग सूरतें पढ़ते हैं, जिस तरह कोई आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, सूरत यासीन पढ़ लेता है, सूरत मुज़म्मिल पढ़ लेता है, कोई भी सूरत पढ़ लेता है। वो 31,227 मरतबा आशिकों ने पढ़ी है। और कुरान पाक के, क्योंकि कुरान ही राह निजात है, कुरान ही राह हदायत है, कुरान ही शफा है। इस बार मुकम्मल कुरान पाक जो है उनका जो खत्म पाक किया गया वो 11 मरतबा किया गया है। ये इतनी चीजें हदियतन तोहफतन बारगाह रसालत माब में पेश की जाएंगी, तो यकीनन जहां भी कोई ताजदारे खत्म नबूवत के गलाम है, इंशाल्लाह उनके लिए हाथ उठाए जाएंगे। तो हुजूर के दरूद के साथ अगर कोई दुआ मांगी जाए तो वो दुआ कभी रद्द नहीं हुआ करती है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से हम सब पे करम और मेहरबानी फरमाए। अभी इंशाल्लाह ताला ये दुआओं में शामिल रखेंगे। 3 दम होंगे, सबसे पहले आपको होगा, फिर आपके साथ जो मरीज हैं, ज्यादा बीमार हैं, ज्यादा तकलीफ है, उनके करीब के रफका उनके सर पे हाथ रखेंगे। और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज आपने दम कराने की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, कोई भी चीज है, उसे सामने करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। दम के लिए जहां जहां आपकी समातों की नजर मेरी आवाज आ रही है, जहां आप मुझे देख रहे हैं, इस इरादे से यकीन से अपने अपने सरों पर हाथ रख लें कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है।
कोई बंदा किसी को शफा दे नहीं सकता। जिसको भी शफा देता है मेरा खुदा देता है। अपने अपने सरों पर हाथ रख लीजिए ताकि 3 खास दमों में आप शामिल हो जाए। अब दूसरे दम के लिए जो मरीज है व्हील चेयर के, ज्यादा बीमार है, उनके गरीब के रफका उनके सर पे हाथ रख लें। आपको जहां दर्द और तकलीफ है, कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा भी खास दम हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम की नीयत से लाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को खून के जरिए दम कराना चाहते हैं, जो चीज दम की नीयत से लाई है उसे ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई। जिस तरह इतवाई तौर पे दम दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारे अली या बिलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौ से पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारे अली या बिलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौ से पाक से है। यताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकारे गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़े, कुरान पाक पढ़े, जितना हो सकता है मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद और सलाम पढ़े। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली बिलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आ गए। ताजदारे खत्म ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो मुराद है वो दिल में रखें, मेरे आमीन के साथ आमीन कहें। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन